2 दिसंबर 2023 इंटरनेट पर अचानक एक ट्रेलर ड्रॉप होता है। सिर्फ 90 सेकंड के अंदर दुनिया भर के गेमर एक ही सवाल पूछने लगते हैं, ये गेम है या फिर कोई रियलिटी। क्योंकि ट्रेलर में जो दिख रहा था वो नॉर्मल ग्राफिक्स नहीं थे, बीच पर हंड्रेड्स ऑफ एनपीसी, रियलिस्टिक ट्रैफिक, डायनामिक वेदर और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद गेमिंग इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, रॉक स्टार ने इस मैजिक का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही दिखाया था। लेकिन दोस्तों, जो चीज सबको दिख रही थी वो इम्प्रेसिव जरूर थी, पर जो चीज किसी को नहीं दिख रही थी वही GTA 5 का असली सीक्रेट है। और बिलीव मी, आज हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो GTA 6 को एक गेम नहीं बल्कि एक लिविंग यूनिवर्स बना सकती है। तुम एक सिटी क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है, रियल सिटी सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनती, रियल सिटी लोगों से बनती है। एक चाय वाला, एक ऑफिस वर्कर, एक टूरिस्ट, एक कपल जो बीच पर वॉक कर रहा है और एक बंदा जो बिना वजह रोड पर रील बना रहा है। हाँ, वो हर सिटी में मिल जाता है। पुराने GTA गेम्स में भी एनपीसी थे, लेकिन GTA 6 का गोल एनपीसी बनाना नहीं था, गोल था डिजिटल ह्यूमंस बनाना। रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन हर सेकंड थाउजेंड ऑफ विजुअल डिटेल प्रोसेस करता है। हम कॉन्शियसली नोटिस करते हैं, लेकिन हम इंस्टेंटली फील कर लेते हैं जब कोई दुनिया फेक लगती है। और रॉक स्टार इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब इमेजिन करो, तुम वाई सिटी की एक रोड पर खड़े हो, एक आदमी कॉफी लेकर ऑफिस जा रहा है, एक टूरिस्ट फोटो क्लिक कर रहा है, एक कपल आर्गुमेंट कर रहा है और एक अंकल बस खड़े होकर सब देख रहे हैं, एग्जैक्टली रियल लाइफ की तरह। इंडस्ट्री एक्सपर्ट और रॉक स्टार के पेटेंट इंडिकेट करते हैं कि एनपीसी बिहेवियर सिस्टम पहले से काफी एडवांस हो सकते हैं। मतलब हर कैरेक्टर एक ही सिचुएशन पर अलग रिएक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर तुम किसी एरिया में क्राइम करते हो तो हर विटनेस का रिएक्शन सेम नहीं होगा। कोई वीडियो बना सकता है, कोई पुलिस को कॉल करेगा, कोई भाग जाएगा और कोई बस खड़ा होकर तमाशा देखेगा। क्योंकि इंसान डेंजर में भी कंटेंट बनाना नहीं छोड़ता, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी सिटी को जिंदा फील करवाती है। क्योंकि रियल लाइफ में भी हमें नहीं पता होता अगला इंसान क्या करेगा, और यही सब मिलकर एक एनपीसी को जिंदा फील करवाते हैं। और अब जो टेक्नोलॉजी आती है उसने साइंटिस्ट और गेम डेवलपर्स को भी सरप्राइज कर दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि रियलिस्टिक ग्राफिक का मतलब होता है हाई क्वालिटी टेक्सचर्स। ये चीज बिल्कुल ही गलत है। ह्यूमन ब्रेन को फूल करने का सबसे बड़ा वेपन है लाइटिंग। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट सोचो, सेम रूम, सेम फर्नीचर, बस सनलाइट की डायरेक्शन चेंज कर दो, पूरा रूम अलग फील होगा। इसी प्रिंसिपल को GTA 6 नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। ट्रेलर में देखो, कार के ग्लास पर रिफ्लेक्शन, वेट रोड पर सनलाइट, बीच के पानी में सिटी लाइट, सब नेचुरल लगता है। और इसके पीछे का रीजन सिर्फ ग्राफिक्स नहीं बल्कि एडवांस रेंडरिंग सिस्टम है। साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन शैडो और रिफ्लेक्शन को बहुत क्विकली जज करता है। अगर लाइटिंग रियलिस्टिक हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट को रियल मान लेता है। मतलब रॉक स्टार गेम्स नहीं बना रहा, रॉक स्टार तुम्हारे ब्रेन को ट्रिक कर रहा है। और हॉनेस्टली ये ट्रिक काफी डेंजरस लेवल पर सक्सेसफुल लग रही है। अब ट्रेलर का एक और शॉकिंग पार्ट, वाटर। नॉर्मल गेम्स में वाटर एक एनिमेटेड टेक्सचर होता है, बस देखने में अच्छा लगता है। लेकिन GTA 6 में वेव का बिहेवियर काफी एडवांस दिख रहा है। बोट मूवमेंट कर रहे हैं, वाटर रिएक्ट कर रहा है, वाइंड बैटल हो रही है, वेव पैटर्न बदल रहे हैं और स्टॉर्म आ रहा है, ओशियन का मूड बदल जा रहा है। मतलब GTA 6 का समुद्र कुछ लोगों के रिलेशनशिप स्टेटस से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। और सबसे फनी बात, मोस्ट प्लेयर शायद कभी कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं करेंगे, लेकिन उनका ब्रेन नोटिस करेगा, और इसी वजह से दुनिया रियलिस्टिक लगेगी। अब आते हैं GTA 6 के सबसे अंडररेटेड हीरो पर, स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी। नहीं नेटफ्लिक्स वाली नहीं, गेमिंग इंजन वाली। वाई सिटी इतनी मैसिव है कि अगर पूरी सिटी एक साथ लोड कर दी जाए तो कंसोल का हाल एग्जाम के एक दिन पहले वाली स्टूडेंट जैसा हो जाएगा, कंप्लीट पैनिक मोड। इसलिए रॉक स्टार स्मार्ट स्ट्रीमिंग सिस्टम यूज करता है। तुम जहां हो सिर्फ वही एरिया मैक्सिमम डिटेल में लोड होगा, दूर की दुनिया बैकग्राउंड में इंटेलिजेंटली मैनेज होती रहेगी। और जब तुम 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाईवे पर रेस कर रहे होते हो तो गेम तुम्हारे सामने कॉन्टिन्यूसली दुनिया क्रिएट कर रहा होता है और पीछे क्वाइटली रिमूव भी कर रहा होता है, जैसे एक मैजिशियन ऑडियंस के सामने ट्रिक दिखा रहा होता है और असली मैजिक पर्दे के पीछे चल रहा हो। तो दोस्तों, GTA 6 की सबसे बड़ी अचीवमेंट ग्राफिक नहीं है, मैप साइज भी नहीं है, कार्स भी नहीं है और वेपन्स भी नहीं है। असली अचीवमेंट है एक डिजिटल दुनिया को इंसानों जैसा फील करवाना।
जहाँ सिटी सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती, सांस लेती हुई महसूस होती है, जहाँ लोग स्क्रिप्टेड नहीं लगते, रियल लगते हैं। और शायद इसीलिए पूरी दुनिया GTA 6 का वेट कर रही है, क्योंकि लोग एक गेम खरीदना नहीं चाहते, लोग एक अल्टरनेट रियलिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और जब GTA 6 फाइनली हमारे हाथ में होगा, तो सवाल शायद ये नहीं होगा कि GTA 6 कितना रियलिस्टिक है, सवाल ये होगा कि हम गेम खेल रहे हैं या फ्यूचर देख रहे हैं। और अगर आप GTA 6 का वेट कर रहे हो तो कमेंट में लिख दो GTA 6। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए।